हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास 9 फॉर टीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड बीकॉम 11th-12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। लास्ट क्लास में हमने नियोजन की विशेषताएं की थी और आज हम नियोजन की सीमाएं पढ़ेंगे। ये तो हमें पता ही है कि नियोजन जो है व्यावसायिक संस्थाओं के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है प्लानिंग करना। बिना प्लानिंग के तो हम जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए हम उन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। नियोजन में हमें समय सीमा भी निर्धारित करनी होती है, उनकी लागत भी निर्धारित करनी होती है और हमें संस्था में कितने कर्मचारी, कितनी लेबर, मतलब जो भी कुछ चाहिए होता है, हम सब नियोजन या प्लानिंग से ही उस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता कब कब होगी। समय सीमा सब कुछ निर्धारित होता है। औपचारिक नियोजन के गतिविधियों के बिना जो है प्रबंध करना तो कठिन होता है। संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति करना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए तो हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमने ये भी देखा है दैनिक जीवन में कि सभी गतिविधियाँ हमारे योजना अनुसार बिल्कुल नहीं होती। हम सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ है। प्रत्याशित घटनाएं, परिवर्तन जैसे पर्यावरण परिवर्तन होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, कानूनी नियम सभी व्यावसायिक नियोजन को प्रभावित करते हैं। हम सोचते हैं लेकिन हो कुछ हो जाता है, तथा लागत एवं कीमत में वृद्धि कर देते हैं। जो भी कोई चीज़ प्रभावित करती है वो लागत को बढ़ा देती है। फिर नियोजन में संशोधन तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि लागत बढ़ गई है, लेकिन हमने तो उतनी लागत का अनुमान नहीं लगाया था। नियोजन क्या था? पूर्वानुमान लगाना है। एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन पूर्व में हम कुछ लागत कुछ चीज़ें निर्धारित कर देते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो सकती हैं। यदि हम अपनी योजनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम नियोजन करते ही क्यों हैं? क्योंकि विश्वास करना ज़रूरी होता है नियोजन के लिए कि हाँ, जो हमने आइडिया लगाया, जो हमने पूर्वानुमान लगाया है वो कुछ बहुत हद तक, कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक सही है। यही वजह है कि विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नियोजन की सीमाएं क्या क्या हैं, पॉइंट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। एक संस्थान में एक लक्ष्य को निश्चित समय में पाने के लिए सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। सुनियोजित योजना तैयार की जाती है, यानी कि पहले से ही टाइम निश्चित किया जाता था कि इस टाइम में इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। यही योजना भविष्य में कार्य करने की विधि निर्धारित करती है। प्रबंधक इनमें यानी कि विधियों में इनमें परिवर्तन करने की अवस्था में नहीं होते हैं। दृढ़ता उत्पन्न कैसे करती है? समय निश्चित होता है, लक्ष्य की प्राप्ति करना निश्चित होता है। लक्ष्य क्या है? हमारे लक्ष्य निश्चित होते हैं, तो उनकी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हम पहले से ही योजनाएं तैयार कर लेते हैं, पहले से ही विधियाँ तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब हम इन विधियों में परिवर्तन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले से ही डिसाइडेड होती हैं। तो परिवर्तन कैसे करेंगे? योजना तो हमने पहले ही बना ली, उसमें इतना टाइम खर्च कर दिया हमने, तो प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने की स्थिति में
नहीं होते हैं। नियोजन में इस तरह की दृढ़ता परेशानियां पैदा करती हैं क्योंकि प्रबंधक को बदलते हुए हालात में उनके सहयोग करने के लिए कुछ छूट अवश्य दी जा सकती है। किसी अमुक योजना या किसी विशेष योजना का बदलना, परिस्थितियों के अनुसरण करना संस्था के हित में नहीं होता है। उनका बदलना संस्था को थोड़ी ना पता था कि ये परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, तो पहले से ही डिसाइड हो जाती, लेकिन पता ही नहीं था कि आगे जाके कि क्या स्थिति पैदा होगी, क्या नहीं होगा। तो हम तो योजनाएं नहीं बदल सकते क्योंकि योजना बनाने में हमने बहुत टाइम लगा दिया है और योजना के द्वारा ही हम लक्ष्यों की प्राप्ति भी कर रहे हैं। तो हमारी सब कुछ पहले से ही फिक्स हो चुकी है, उनमें ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2, परिवर्तनशील वातावरण। परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता। यदि हम परिस्थितियाँ चेंज यानी कि हम योजनाएं चेंज करते हैं तो वो प्रभावी नहीं होती, क्योंकि पहले से जो हमने लक्ष्यों को देखते हुए जो योजनाएं बनाई हैं वो हमने उसी के अकॉर्डिंग बनाई हैं। अब हम चेंज करेंगे परिस्थिति को देखकर तो लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्लानिंग हमने लक्ष्यों को देखते हुए की थी, परिस्थितियों को देखते हुए नहीं की थी। तो जब हम परिस्थितियों को देखते हुए प्लानिंग में चेंज करेंगे तो लक्ष्यों पर उनका प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। वातावरण में बहुत कुछ आयाम सम्मिलित हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, कानूनी तथा सामाजिक आयाम। आदि क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं वातावरण में, जैसे कि आर्थिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, भौतिक परिस्थितियाँ, कानूनी परिस्थितियाँ, सामाजिक, ये सभी जो हमारे योजना यानी कि नियोजन है उसको प्रभावित करती हैं, बहुत हद तक नियोजन को प्रभावित करती हैं। समझते हैं। संस्था अपनी आय को स्थायी रूप से इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लेती हैं। यदि आर्थिक नीतियों में संशोधन किया जाए या देश की राजनीतिक दशा स्थायी न हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, यदि वातावरण के रुझान का सही मूल्यांकन करना कठिन होता है। बाजार की प्रतियोगिता वित्तीय योजना तितर बितर कर देती है, विक्रय की लक्ष्य की पुनर्वृत्ति करनी पड़ती है, रोकड़ बजट में भी संशोधन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हो रही हैं तो संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये सभी बिक्री पर आश्रित होते हैं। नियोजन हर चीज़ का पूर्व ज्ञान नहीं रख सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक अनुमान होता है, कन्फर्म चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। और ये सभी प्रभाव जो है नियोजन में रुकावट पैदा करते हैं। ये जितने भी प्रभाव हैं, जो भी प्रभावित करता है वो नियोजन में रुकावट पैदा करता है, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति करने में बहुत कठिनाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो
जो शीर्ष स्त्री है, जो शीर्ष स्त्री है प्रबंधन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? शीर्ष स्त्री है प्रबंधन द्वारा। बाकी संगठन इन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं या कार्यान्वित करते हैं, यानी कि वो सब उन पर कार्य करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। इस तरह से बहुत सी पहल क्षमता, ये पहल क्षमता का नियम किसने दिया था? पहल क्षमता किसकी विशेषता है? फ्योल के सिद्धांत, फ्योल का सिद्धांत है ये पहल क्षमता। तथा सृजनात्मकता, पहल क्षमता तथा सृजनात्मकता जो उनके अंदर छिपी है, उनके अंदर छुपी है, दबकर रह जाती है। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो शीर्ष प्रबंध यानी कि उच्च प्रबंध द्वारा तैयार की जाती है। बाकी सभी योजनाओं को फॉलो करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो वो कहते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। इस तरह से बहुत सी पहल क्षमता तथा सृजनात्मकता जो उनके अंदर छिपी है दबकर रह जाती है। कैसे? क्योंकि जो उन्होंने कहा है सिर्फ उनको वही फॉलो करना, अपना माइंड नहीं चलाना। अगर उनके दिमाग में कोई ऐसी भी चीज़ है कि ऐसे इस कार्य को ऐसे किया जा सकता है, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि उनको ऑर्डर क्या मिले हैं? उच्च प्रबंधक द्वारा ऑर्डर मिले हैं। जैसा वो कहेंगे, जैसी उन्होंने प्लानिंग किया, उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना है। अपना माइंड नहीं चलाएंगे तो इससे क्या होता है? सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं और नियोजन की जो सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मकता जो उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते वो। हम लोग समझते हैं कि कुछ नया करें, कुछ परिवर्तन लाएं, कुछ रिसर्च करें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि वो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको ऑर्डर फॉलो करना है सिर्फ। नेक्स्ट पॉइंट, नियोजन में भारी लागत आती है। जो प्लानिंग है वो कॉस्टली है, उसमें लागत ज़्यादा आती है। जब नियोजन किया जाता है तो इसमें बड़ी भारी लागत आती है, यह लागत धन की भी हो सकती है और समय की भी। ज़रूरी नहीं है लागत धन की और समय की भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा समय खर्च हो गया है, और ऐसा भी नहीं है कि समय खर्च हुआ है, कम समय भी खर्च हो सकता है लेकिन धन ज़्यादा यूज़ हो सकता है, उसकी लागत धन के अकॉर्डिंग ज़्यादा आ सकती है। लागत यानी कि कॉस्ट, समय की कॉस्ट भी हो सकती है और मनी की कॉस्ट भी हो सकती है। ऐसे समझते हैं कि जो स्वरूप है परिशुद्धता की जांच करने में भी बहुत समय लगता है। ये स्वाभाविक है क्योंकि उसके एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है कि क्या ये काम करेगा। कभी कभी लागत तो यह सफाई भी नहीं दे पाती कि योजना से क्या लाभ होगा या होगा भी नहीं। कभी कभी नियोजन या योजना की व्यवस्था व्यर्थ ही चली जाती है
क्योंकि उससे पता नहीं ना हमें कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो कामयाब होगा या नहीं, या वो हम फॉलो करेंगे तो उससे प्रॉफिट होगा या नहीं। कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है, योजनाएं फेल भी हो जाती हैं, तो हमें समय भी नष्ट हुआ, हमारा पैसा भी नष्ट हो गया, ख़राब हो गया, और हमें मिला भी कुछ नहीं। नेक्स्ट नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है। नियोजन समय नष्ट करने की प्रक्रिया है। कैसे, देखते हैं। कभी कभी योजनाएं तैयार करते समय इतना समय नष्ट हो जाता है कि उनको लागू करने का समय ही नहीं मिलता। पर्याप्त समय ही नहीं बच पाता। देखते हैं। समय नष्ट होता है क्योंकि पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है इस काम पर, प्लानिंग पर, क्योंकि इसी पर उद्देश्य है हमारे टिके होते हैं। हम लक्ष्य की प्राप्ति इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कभी कभी हम इतनी डीप प्लानिंग में चले जाते हैं, इतना समय उसमें ख़राब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं कि उनको लागू करने का भी हमें समय नहीं मिलता। कि जितना समय हमने उसको तैयार करने में किया है कि हम ये करेंगे, ऐसे से स्टेप उठाएंगे, तो सारा समय तो हमारा प्लानिंग में निकल जाता है। और उनको लागू कब करेंगे, क्योंकि एक समय सीमा निर्धारित होती है, वो समय आ जाता है, प्लानिंग करते करते हमें इनको लागू करने का समय नहीं मिलता। नेक्स्ट, नियोजन सफलता की आश्वासन नहीं है। नियोजन सफलता की आश्वासन कैसे नहीं है, देखते हैं। एक उद्यम की सफलता तभी संभव है जब उसकी योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाए। तथा उन्हें समुचित रूप से लागू किया जाए। कैसे है कि उद्यम जो है, किसी भी उद्यम के लिए हम पहले प्लानिंग करते हैं, तो उसकी योजनाएं तो ठीक प्रकार से बनाई जाएंगी। जब योजनाएं ठीक प्रकार से बनाई जाएंगी तो वो लागू भी की जाएंगी, तो उन्हें ठीक प्रकार से लागू भी किया जाए। जब वो ठीक प्रकार से बनाई जाएंगी और ठीक प्रकार से लागू भी किया जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो प्रत्येक योजना क्या है, कार्य के रूप में बदल जाती है। जो हमने प्लानिंग की है, जब हम उसको लागू करते हैं विधि को, तो वो हमारा कार्य का रूप ले लेती है। तो इसका मतलब है कि उसे मूर्त रूप दिया जाता है। प्रबंधकों की
कि यह प्रवृत्ति होती है। प्रबंधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह पहले से जांची गई एवं परखी गई सफल योजनाओं पर ही भरोसा करते हैं, पर ही भरोसा करते हैं। प्रबंधक की कैसी प्रवृत्ति होती है, उनका कैसा नेचर होता है कि वह पहले से ही जांची और परखी गई सफल योजनाओं पर ही भरोसा करते हैं, कि वो जो पहले से ही कामयाब हो चुकी विधियां हैं उन्हीं को मानते हैं, अपने आप कोई विधि अपनाने को तैयार नहीं होते, अपने आप से कोई विधि नहीं सोचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काम ये इसमें फॉलो हुई है और इसमें इसने अच्छा वो दिया है, तो आगे भी ये हम दूसरे में भी इसको ही फॉलो करेंगे और वहाँ भी इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो वो पहले से ही उन्हीं पर भरोसा करते हैं, कोई नई विधियाँ नहीं अपनाने की सोचते। इस प्रकार का आत्मसंतोष, किस प्रकार का, जो उन्होंने विश्वास कर रखा है कि यही लागू करेंगे क्योंकि पहले भी यही सफल हुई थी, इस प्रकार का आत्मसंतोष, आत्मसंतोष तथा झूठी सुरक्षा का भाव, तथा झूठी सुरक्षा का भाव सफलता के बजाय असफलता ही देता है। तो नियोजन सफलता की आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो पहले लागू हुआ है क्या हम उसको अभी लागू करेंगे, और जो पहले उसने अच्छा रिजल्ट दिया है क्या वो अब भी देगा। तो नियोजन हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग किया जाता है, ऐसे नहीं है कि हमने पहले ये अप्लाई कर दिया था तो आज इसमें भी हम ये अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए नियोजन सफलता की आश्वासन नहीं है। सफलता हमारी निश्चित नहीं है कि होगी या नहीं होगी, वो तो हमारे उद्देश्यों के अकॉर्डिंग हमारी बनाई गई योजनाओं पर डिपेंड करता है, और प्रभावित करने वाले तत्वों पर भी बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। क्लास समझ आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।